बिहार की सबसे युवा महिला विधायक होने वाली लड़की से बात कर रही हूँ। क्या कहूँ मैं, अपने गाने के अंदाज में मुझे बता दीजिए आप क्या महसूस कर रहे हैं। बाजन बाजे शहनैया छठी मैया थीन आई, छठी मैया थीन आई। इस बार छठ पूजा अलग कैसे हो जाएगी आपके लिए? मेरा बड़ा मन होता है कि छठ पूजा मैं अपने लोगों के साथ बिताऊं और ऐसा ही होने वाला है। मैं बिहार में ही रहती हूँ, मोस्टली छठ के समय पर अलग अलग जगह कार्यक्रम करती रहती हूँ, लोगों के बीच में रहती हूँ, अलग अलग घाटों पे जाती हूँ। तो बस इस बार भी वैसा ही कुछ होगा। इस बार बीजेपी ही क्यों ज्वाइन की और सबसे बड़ा कारण क्या रहा? कहीं ना कहीं मैं मोदी जी से बहुत प्रभावित हूँ और मैं बिहार की जो एनडीए सरकार है उससे भी काफ़ी प्रभावित हूँ। एज अ यूथ मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ, तो बस यही है कि उनका साथ देने आई हूँ। मोदी जी की कोई ऐसी बात जो आपको हमेशा याद रहेगी? उनके कॉन्क्लेव्स में बैठने में बड़ा आनंद आता है जब उनको सुनते हैं। तो एक बात नहीं, ढेर सारी बातें हैं, तो उनका बोलना बहुत पसंद है मुझे। उन्होंने आपका गाना भी ट्वीट किया था कुछ दिन पहले, पोस्ट किया। जी, उन्होंने 2-3 बार पोस्ट किया है। मिलकर कोई बात कही थी कभी? ऐसे बोलते हैं नमस्ते मैथिली, तैयारी कैसी चल रही है, तो जिस तरीके से वो सबसे कनेक्ट होते हैं तो अच्छा लगता है। एक और जहां पर मैथिली ठाकुर तैयार है तो वहीं दूसरी ओर चुनाव की तैयारी भी। कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ मनोज्ञा लोईवाल, पटना, एनडीटीवी इंडिया के लिए। जहां पर बीजेपी ने पहली लिस्ट रिलीज की है जिसमें कई अहम नाम कट गए हैं। 10 विधायकों का टिकट कट गया है, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। और पहली ही लिस्ट जो सामने आई है उसमें 5 मंत्रियों का भी टिकट कटा है, जिसमें विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव तक का नाम है, उनका पत्ता साफ हो गया है। इसके अलावा पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान और अमरेंद्र सिंह को भी टिकट नहीं दिया गया है। इस वक्त आपको स्क्रीन पर ये लिस्ट भी हम दिखा रहे हैं, विधानसभा के नंबर और नाम उम्मीदवारों के नाम के साथ। तो पहली लिस्ट जो है 71 उम्मीदवारों की सामने आ गई है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो झटके वाली बात है उन 10 विधायकों के लिए जिनका टिकट कट गया है, जिनमें से पहली ही लिस्ट में 5 मंत्री भी शामिल हैं और विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव का नाम भी है। पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान और अमरेंद्र सिंह को भी टिकट नहीं मिला है। और इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी की जो पहली ही लिस्ट है उसमें 9 महिलाओं को भी टिकट दिया गया है, जिसमें बेतिया से रेणु देवी, परिहार से गायत्री देवी, नरपतगंज से देवती यादव, प्राणपुर से निशा सिंह, कोड़ा से कविता देवी, वारसलीगंज से अरुणा देवी, जमुई से श्रेयसी सिंह। तो देखिए महिलाओं की एक अहम भूमिका इसलिए भी होने वाली है क्योंकि जिस तरह से जो महिलाओं को एक वोट बैंक के रूप में बीते कई चुनावों में बीजेपी ने विकसित किया है और महिला वोटर्स को टारगेट करके महिलाओं को प्रतिनिधित्व को लेकर जो एक तैयारी है उसमें इन 9 महिलाओं के नाम महत्वपूर्ण हो जाते हैं पहली ही लिस्ट में। तो 10 विधायकों का टिकट कटा है और इन 10 में से 5 तो मंत्री भी थे। वहीं आपको ये 9 नाम भी हम दिखा रहे हैं महिलाओं के, जिनको पहली सूची में जिनके नाम सामने आए हैं। तो ये पहली लिस्ट है अभी जो बीजेपी ने जारी की है। और इस बीच आपको सीधे ग्राउंड से अपने सहयोगियों के पास भी लेकर चलेंगे। प्रभाकर हमारे साथ जुड़ेंगे, ग्राउंड से आपको अपडेट देंगे। मनोरंजन भारती इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं। सीधे इस वक्त मनोरंजन भारती का रुख करते हैं। मनोरंजन जी, आप लगातार बिहार की हर हलचल पर नजर बनाए हुए हैं। देखिए पहली लिस्ट आ गई है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि देखिए 10 विधायक जिनके टिकट कटे उनमें से 5 तो मंत्री हैं और विधानसभा अध्यक्ष तक का टिकट कट गया है। तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग बीजेपी ने यहां से पहली ही लिस्ट में कम से कम कर दी है। परफॉर्मर को मिलेगा टिकट। निश्चित रूप से जी हाँ, बीजेपी की पहली लिस्ट की हाईलाइट यही है कि विधानसभा अध्यक्ष की भी टिकट काट दी है। हालांकि उन्होंने धन्यवाद किया है बीजेपी का कि 7 बार लगातार वो चुन के आए, अब किसी नए को मौका दिया जाना चाहिए। महिलाओं को भी टिकट दिया गया, आपने देखा 9 महिलाओं को भी उसमें जगह दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी चुनाव लड़ाया जा रहा था। इसका मतलब बीजेपी ने अपनी प्राथमिकता एक तरह से तय कर दी है। बीजेपी में जो हमेशा कहा जाता है कि लीडरशिप को लेकर के सवाल उठता है, तो अब ये लगता है कि सम्राट चौधरी को बीजेपी जो है एज ए लीडर आगे लेकर के आना चाहती है। पीरपैंती से उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। साथ ही रामकृपाल यादव जो कि लोकसभा का चुनाव हार गए थे, उनको भी विधानसभा का चुनाव दानापुर से लड़ाया जा रहा है। 2 जो मौजूदा उप मुख्यमंत्री है उन दोनों को टिकट दिया गया है और जो पूर्व में 2 उप मुख्यमंत्री थे उनको भी टिकट दिया गया है। तो बीजेपी ने दूसरी बात, यदि कास्ट वाइज
वाइज भी देखें तो बीजेपी ने बैलेंस करने की एक कोशिश की है। अपर कास्ट के लोगों को भी टिकट दिया गया, ईबीसी में भी टिकट दिया गया, ओबीसी में नॉन यादव को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। तो इस तरह से बीजेपी ने अपने जो रणनीति के अनुसार टिकट दिया है, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी बात उन्होंने सामने रखी है कि जो कौन सा कैंडिडेट जीत सकता है, विनेबिलिटी एक सबसे बड़ा क्राइटेरिया रही है बीजेपी के लिए, और उसी के तर्ज पे उन्होंने टिकट का बंटवारा किया। हाँ, एक बात यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग है मनोरंजन जी, देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है जहाँ पर वफादारी के लिए हलफनामा भरवाया जा रहा है, ऐसे वक्त में हम देख रहे हैं नीतीश कुमार के घर के बाहर धरने पर विधायक बैठे हैं। तो जब बीजेपी ने अपने ही सिटिंग विधायकों के काट दिए, तो क्या आपको ये दिखाई दे रहा है कि वहां पर किसी तरह के कोई बागी स्वर या किसी तरह का कोई विरोध नजर आ रहा है, या अनुशासन के अम्ब्रेला के नीचे सब छिप गया है? अभी तक जी हाँ, आपने सही कहा, ये सबसे सही वर्ड है। अनुशासन जो वर्ड है वो सबसे सही वर्ड है। और आपने बोला नीतीश कुमार जी के, तो मेरे पीछे ही नीतीश कुमार का निवास है, मैं वहीं पर खड़ा हूँ और ठीक मेरे सामने राजभवन है, ये नीतीश कुमार का निवास है। यहाँ पे भीड़ अभी भी है, हालांकि जो सुबह दिन भर आपको ड्रामा देखने को मिला था वो ड्रामा नहीं है, लेकिन लोग यहाँ पे अभी भी इकट्ठा हैं और उनको लगता है कि शायद जो समर्थक है, कोई टिकट चाहने वाला है, वो उन लोगों की भीड़ यहाँ पर है अभी। और अब जेडीयू के में भी जो बातें कही गई आज दिन भर, उसको लेकर के अभी देखते हैं कि जेडीयू में क्या होता है, उसको लेकर के एक उत्सुकता लोगों में बनी हुई है। बीजेपी ने अपनी लिस्ट जाहिर कर दी है, अभी तक कोई बगावत के कोई सुर सुनाई नहीं दिए। जी ठीक है, चलिए आपसे अपडेट्स में आगे लेती रहूंगी। देखिए मनोरंजन जी अभी खड़े हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर के बाहर और वहां की हर हलचल दिखा रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच नीतीश कुमार की नाराजगी भी एक प्रश्न चिन्ह बनकर यहां पर दिखाई दे रही है कि आखिर 48 घंटे में ऐसा क्या बदल गया कि नीतीश कुमार के नाराज होने की खबरें दिखाई दे रही हैं। इस पर एक रिपोर्ट भी हमने तैयार की है, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रभाकर भी मौजूद हैं। प्रभाकर, देखिए जिस बात का जिक्र हम कर रहे हैं, बीजेपी की पहली सूची आई, सिटिंग एमएलएस के भी नाम कट गए, उधर दूसरी तरफ नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें निकल कर आ रही है। बिहार में हो क्या रहा है पहली लिस्ट के बाद बीजेपी की, खासकर एनडीए के खेमे में? देखिए जो लिस्ट आई है उसमें से वो सारे लोग नाराज होंगे और उनका होना स्वाभाविक भी है जिनका नाम कटा है, और ये हर एक खेमे में होता है, चाहे वो बीजेपी की लिस्ट हो, जेडीयू की लिस्ट हो, या फिर हम जन स्वराज जैसी पार्टी जो कि जिसने पहली बार लिस्ट जारी की है उनकी लिस्ट की बात करें, उनके यहाँ भी नारे लगे थे। तो बीजेपी के वैसे नेता जो चुनाव मैदान में उतरना चाहते थे, जो कतार में खड़े थे, लेकिन उनका नाम नहीं आया, तो वो नाराज़ हैं। जहाँ तक जेडीयू और नीतीश कुमार की नाराज़गी की बात है, तो नीतीश कुमार और जेडीयू को कुछ सीटों पर आपत्ति थी, 3 से 4 वैसे सीट थे जो वो चाहते थे कि उन्हें मिले, क्योंकि उनका मानना था कि उनकी पार्टी के जीतने की संभावना वहाँ ज़्यादा है और उन्होंने वहाँ मेहनत की है। लेकिन वो सीट जो है वो चिराग पासवान यानी कि एलजेपी के खाते में चली गई, जिसके चलते नीतीश कुमार नाराज़ बताए जा रहे थे। आज सुबह उनके जो वरीय नेता हैं उनके साथ उनकी मीटिंग हुई, संजय झा और ललन सिंह थे। उसके बाद सम्राट चौधरी के यहाँ एक लंबी मीटिंग हुई जिसमें कि उन लोगों ने बैठ के इस मामले को सुलझा लिया है। जैसा हमें बताया जा रहा है कि आज शाम को जो फाइनल लिस्ट है, संख्या पहले ही फिक्स हो चुका है एनडीए में, लेकिन जो फाइनल लिस्ट है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी किसके खाते में गई और वहाँ कौन उम्मीदवार होगा, इसकी सूची जो है न केवल जेडीयू जारी करेगी बल्कि इस मामले को सुलझाने के बाद से जो एलजेपी है यानी कि जो चिराग पासवान की पार्टी है वो भी जारी करेगी इस पूरी सूची को।